हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट किए। हम पिछले क्लासेस में आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़े होंगे। आज इस पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक ना, तो सबसे पहले हम आपको पिछले क्लासेस में आपको बताए थे, क्या बताए थे, अगर कोई भी कार्बन का अगर लंबा चेन है तो उसे, अगर कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्केन कहते हैं, लोग एल्केन कहते हैं, लोग उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्केन कहते हैं। लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोग एल्कीन कहेंगे। लोग कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्काइन कहते हैं। लोग ठीक ना, आपको हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। किसी भी, अगर किसी भी लंबे चेन में अगर कोई एक कंपाउंड को ऐड करने से उससे पूरा केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जा रहा है तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लोग जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे कि इसे OH को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। लोग एल्कोहल ग्रुप कहते हैं। लोग एक्स को जो फ्लोरीन, एक्स क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं। लोग ठीक ना, और हम आपको बताए थे कि जो सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और H का अटैच है, यानी कि CHO ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। लोग और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ क्या है, कार्बन अटैच है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं। लोग ये हम आपको क्या कहते हैं, पिछले क्लासेस में हम आपको इतना आपको हम बताए थे। ठीक ना, ग्रुप इतना फंक्शनल ग्रुप होता है। नामी नेमिंग कैसे होता है हम आपको पिछले क्लासेस में बताए थे। एक बार आपको हम रिवाइज करा देना है कि हम कैसे क्या करें, नाम में क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स में क्या करेंगे, एल्केन के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई भी हेलोजन ग्रुप आ जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके नाम को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। यानी कि लंबा चेन है, यानी कि कितना लंबा कार्बन चेन है, 1 2 3 है, तो हम लिख देंगे क्या, प्रोपेन। प्रोपेन लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या अटैच है, इसमें क्या है, हेलोजन में क्या है, क्लोरीन क्या है, अटैच है, तो क्लोरीन को क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। अगर नंबरिंग होगा, अगर डिफरेंट हेलोजन हैलाइड ग्रुप क्या होगा, हैलाइड ग्रुप का अटैच हो जा रहा है तो हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले किस ऑर्डर से करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अगर सेम में आ जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से क्या करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे। ठीक ना, अगर एल्कोहल ग्रुप आ गया तो हम क्या करेंगे, मान लो 3 कार्बन का OH ग्रुप लग गया तो 3 कार्बन क्या, तो इसका नाम तो प्रोपेन होगा ही। लेकिन एल्कोहल ग्रुप है तो क्या करेंगे, ई को हटा के हम क्या कर देंगे, OL ग्रुप, OL लगा देंगे, तो इसका मतलब समझो एल्कोहल ग्रुप है। ठीक ना, अगर डिफरेंस पोजीशन पे है, अगर दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका नंबरिंग कर देंगे। अगर मान लो यही OH यहाँ पे H है, अगर O बीच में आ जाता तो इसका नंबरिंग करने से पहले, इसका नाम लिखने से पहले प्रोपेन, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, हमको 2 ऑल लिखना पड़ता। ठीक है, अगर यहां पे देखो प्रोपेन, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप का लास्ट में हम क्या करते हैं, सफिक्स क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। यानी कि हम आपको बताए थे प्रीफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। सफिक्स जो होता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये हम आपको बताए थे पिछले क्लास में। रूट वर्ड क्या होता है, जो लंबा चेन पैरेंटल चेन होता है उसको लिखते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। उससे पहले जितना हम नाम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद हम जितना लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। आप पिछले क्लासेस में बताए थे। ठीक ना, कीटोन होगा तो उसको हम ओन लिख से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम के अंत में क्या करेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। क्या करेंगे, ई को हटा के ओइक एसिड लिख देंगे लोग। ठीक ना, और एल्कीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, आयन लगाएंगे। ये हम आपका क्या पिछले क्लासेस में बताते। अगर अगर मान लो एक लंबा कार्बन चेन है, उस पर एक नहीं एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो उसका नंबरिंग कैसे करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मान लो क्या कर लो, डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे OH लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे डबल OH ग्रुप लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। तब तुम कहोगे कि इतना सारा नंबरिंग हो गया, अब इसको नंबरिंग हम करें कैसे। इसका नंबरिंग हम यहाँ पर भी कोई एक ग्रुप लगा दो, ये ग्रुप यहाँ पर भी लगा दो, तो इसका नंबरिंग करेंगे कैसे। तो इसका नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर जानना पड़ेगा कि हाँ प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहले एक याद करना पड़ेगा आपको। याद क्या करना पड़ेगा, ये कि सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स एक पैरेंटल चेन है तो उस चेन में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एसिड को। अगर कहीं ग्रुप में कार्बन 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 डबल OH ग्रुप लग गया, अगर बीच में क्या है, यहां पे क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। ठीक ना, अगर एसिड ग्रुप है, अगर इस साइड देखा जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग एसिड ग्रुप कहते हैं लोग। ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है।
ठीक ना। तो यहाँ पे हम किसको प्रीफर देंगे, इसका नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, 1 2 3 के इस साइड करेंगे 1 2 3। ये ऑर्डर है, ये जानना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई कॉम्प्लेक्स में अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे किसको, एसिड को। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे एसिड को, जिसका क्या होता है COOH होता है। उसके बाद से हम किसको देंगे, ईस्टर को देंगे। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, H की जगह क्या हो जाएगा, R लग जाएगा तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ईस्टर ग्रुप हो जाएगा। ठीक ना। एमाइड ग्रुप क्या होता है कि RCOONH2, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एमाइड ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना। और नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं लोग। ठीक ना। उसके बाद से क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, CHO का कहते हैं लोग एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोन ग्रुप क्या होता है, CO ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। उस ये एल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH को हम लोग क्या कहते हैं, लोग एल्कोहल ग्रुप कहते हैं लोग। एमाइन क्या होता है, NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, एमाइन ग्रुप कहते हैं लोग। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है उसे एल्कीन कहते हैं लोग। ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं लोग। एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और उसके बाद से क्या होता है, ईथर होता है। ईथर क्या होता है, आर अगर दो कार्बन के बीच में अगर बीच में O आ गया तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, ईथर ग्रुप कहते हैं लोग। उसके बाद से क्या होता है, एल्किल हैलाइड ग्रुप होता है। उसके बाद क्या होता है, हैलाइड ग्रुप क्या होता है, हैलाइड ग्रुप की बात करते हैं तो क्या होता है, हैलाइड ग्रुप क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे एसिड को, उसके बाद ईस्टर को, उसके बाद सेमाइड को, नाइट्राइल को, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमाइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ईथर और एल्डिहाइड। तो आपको यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट जो है आपको याद कर देना, सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देंगे, सबसे पहले हम देंगे किसको, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद से किसको देंगे, कीटोन को देंगे, उसके बाद से एल्कोहल को देंगे, उसके बाद से इन आइन और हैलाइड को देंगे। सबसे पहले किसको देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद से कीटोन को देंगे, उसके बाद से एल्कोहल को देंगे, उसके बाद से उसके बाद से कहा इन आइन एन को देंगे। इसको इन सबसे पहले कहा गया एल्कीन को देंगे, उसके बाद से एल्काइन को देंगे, उसके बाद से किसको देंगे, एल्केन को देंगे। इन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी पहले देना है। सबसे पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक ना। और उसके बाद से सबसे कम किसको प्रायोरिटी देना है, हैलाइड ग्रुप को, हेलोजन ग्रुप को, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस तरीके से क्या करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या करना, लिखना। तो यानी कि आपको एक चीज पता है क्या, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल क्या है, हेलोजन से क्या है, हेलोजन से क्या है पहले प्रायोरिटी देंगे। हमेशा क्या करेंगे, हेलोजन से पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्कोहल को देंगे। क्यों, क्योंकि हैलाइड ग्रुप क्या है सबसे लास्ट में एज कंपेयर टू एल्कोहल, एल्कोहल कहाँ है ऊपर है, इसलिए एल्कोहल को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हेलोजन, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपैरिजन में यही गलती होता है हेलोजन और एल्कोहल में, इसलिए आपको यहां तक ये बता दिए। ठीक ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, एक CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है, एक क्या है, मिथाइल ग्रुप है। इसमें देखा जाए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4 है। इसका मतलब ये 4 कार्बन है, इसका मतलब इसका नाम हम ब्यूट तो लिखेंगे ही, ब्यूटेन, ब्यूटेन तो लिखेंगे ही। तो अब यहां पर देखा गया कि देखा ये गया कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, हमेशा फंक्शनल ऑर्डर को हम करके प्रायोरिटी एल्डिहाइड को पहले दिए एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप को। ठीक ना। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, कौन से पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे। इसलिए इसको क्या करेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ई को हटा के हम क्या करेंगे, उस पर क्या करेंगे, उस फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है, तो क्या करेंगे, एल लिख देंगे। यहां क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेनल, नल NaL हो जाएगा। ठीक ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर हम आपको क्या बताएं, अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप, अगर एल्कोहल अगर प्रेजेंट है तो सबसे पहले नंबरिंग क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को देंगे। अब एल्कोहल नहीं देंगे। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एल्कोहल एल्काइल ग्रुप में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्काइल ग्रुप को देंगे। ठीक ना। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक ना। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा कहां हो जाएगा, दूसरे पोजीशन पे। तो इसका नाम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और यहां पे कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और अल्कोहल कितने पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे है, तो यहां क्या लिख देंगे, 3 ऑल, 3 ऑल लिख देंगे। ई को हटा के हम क्या करें, उसका पोजीशन 3 ऑल लिख देंगे लोग। ठीक ना। अगर यहीं पे अल्कोहल यहाँ पे एक और प्रेजेंट हो जाता है, यहीं पे अल्कोहल एक और प्रेजेंट हो जाता, तो इसका नाम जो था सब कुछ सेम रहता, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ई को हटा के हम क्या लिख देते हैं, 3 डाई
ऑल लिख देते हैं। क्या लिख देते? 3 डाई ऑल लिख देते, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है, इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। अब तीसरे की बात करते हैं कि इसका नंबरिंग हम आपको बताए थे कि मिथाइल इथाइल में सबसे पहले हम नंबरिंग किसको देंगे, 1 2 3 4 5। इससे अगर लेफ्ट से करते हैं तभी तीसरे पोजीशन पे रहा है कीटोन ग्रुप आ रहा है, अगर राइट साइड से या लेफ्ट साइड से करते तीसरे ही पोजीशन पर आ रहा है। इसका मतलब इसका नंबरिंग सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप पास कौन पड़ रहा है, यानी कि मिथाइल क्या हो रहा है, पास पड़ रहा है। इस साइड से हम करेंगे तब क्या होगा, पास पड़ेगा। तो यानी कि मिथाइल ग्रुप का पहले हमको लाना है, पहले लाना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट पेंट सीओ ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, ओन लिख देंगे, ठीक है ना। हमें एक चीज याद रखना, जो पोजीशन है उसको या तो पहले लिख दो 3 पेंट ओन, या ओन को लिखने के लिए अगर 2 से 1 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 3 4 5 3 डाई में डाई 2 होगा तो 3 डाई ओन लिख देंगे, अगर 4 होगा तो टेट्रा डाई ओन लिख देंगे। तो इस तरह का यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसके पोजीशन को पेंट यहां पर हम पेंट, इसको हम क्या करें, पेंट 3 ओन भी लिख सकते हैं लोग, क्या लिख सकते हैं लोग, पेंट 3 ओन भी लिख सकते हैं लोग, ठीक ना। अगर एक ओन, अगर एक कोई कीटोन ग्रुप है अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं पहले लिख देंगे तो आसानी रहता है पढ़ने में, 3 पेंटनोन, ठीक ना। अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो हम बाद में क्या कहते हैं उसका नंबरिंग देख क्या कहते हैं उसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इतना सारा क्वेश्चन है, अब तुमको करना है। अब चलो एक एक करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले कि यहां पे देखो क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथेन होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। और हम आपको बताए थे ई को हटा के एल्कोहल ग्रुप है तो एल्कोहल ग्रुप है तो ई को हटा के क्या कर देना, ओएल लगा देना है, क्या लगा देना है, ओएल लगा देना है। अब सबका एक तरह से नाम इसका लिख लो, रूट वर्ड क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका क्या है, कितना कार्बन है, 1 2 3, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथेन, ठीक। इसमें 1 2 3 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रोप। इसमें कितना 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन। इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक ना। अब मान लो इसके 4 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोप। इसमें देखो 1 2 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसमें 1 2 3 है, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसमें क्या 1 2 3 4 है तो इसका भी क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखो ये रूटवर्ड तो हम लिख लिए, अब इसमें ये जानना है कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, नाम को हम क्या करना है, अरेंज करना है। यहां पे देखो CO ग्रुप है, यानी कि कीटोन ग्रुप है। कीटोन के लिए हमेशा आपको बताते हैं अगर कहीं CO ग्रुप आ जाए तो इसको हम क्या करते हैं, ओन से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहां पे अगर प्रोपेन 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 है, अगर ओ CO ग्रुप है, कीटोन के लिए क्या बताया, ओन लगेगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, प्रोपेनोन लिख देंगे, क्या कर देंगे, प्रोपेनोन लिख देंगे, प्रोपेनोन लिख देंगे, ठीक ना। अगर दूसरे देखो इन है, कहा है एल्कीन है, प्रोपीन, अगर कहा है मान लो एक डबल बॉन्ड है यानी कि एन नहीं इन होगा, यहां पे क्या होगा, इन, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब देखो अगर यहां पे कार्बन है, मिथाइल है, COH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं लोग, COH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड लिखेंगे, क्या करेंगे, ओइक एसिड लिख देंगे। तो मिथ है, एक कार्बन का है, COH ग्रुप है, ओ मतलब O भी कार्बन से अटैच है और OH भी कार्बन से अटैच है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक ग्रुप कहते हैं लोग। इसके लिए हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, क्या, मिथेनोइक एसिड। हम आपको बताया इसके क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड, HCOH हम लोग क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक ना। अगर मान लो C डबल बॉन्ड, कार्बन है, प्रोपेन है, COH ग्रुप है तो क्या जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, क्या कहते हैं लोग, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक ना। अब यहां बात कर इथेनॉल, AL यानी कि CHO ग्रुप का आपको क्या बता है, CHO ग्रुप को हम क्या करेंगे, AL लगा देंगे। इथेन 2 कार्बन कहते हैं इसलिए क्या करें, इथेनॉल कर देंगे, क्या करें, AL इथेनॉल। अब इसकी बात करते हैं, क्या 2 कार्बन कहते हैं, इथेन हो जाएगा, और COH ग्रुप है इसलिए इथेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या जाएगा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक ना। अब इसकी बात करते हैं, CHO ग्रुप है, 2 कार्बन कहते हैं, प्रोपेनॉल हो जाएगा।
अगर देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, अटैच है किससे, कार्बन के चेन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। अगर 3 ग्रुप है, यानी कि क्या है, एल्काइन ग्रुप, इसका नाम तो को पता ही होगा, प्रोपाइन कहेंगे लोग। क्या कहेंगे लोग, प्रोपाइन। अगर देखो अगर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो प्रोपेन है, तो ई को हटा क्या कर देना, ओ एल लगा देना है। क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक क्या है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे, हेलाइड का जो प्रॉपर्टी आर्डर बताया, सबसे पहले क्या होगा, हेलो, हम अनसैचुरेटेड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी कार्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद से ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, हेलाइड, उसके बाद से हम क्या करेंगे, हेलाइड को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी कार्ड देंगे। तो इसका नाम जो होगा हो जाएगा, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 करेंगे। प्रोपेन है क्या हो जाएगा, प्रोपेन का हो जाएगा क्लोरो, यानी कि इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोपेन 1 इन। ठीक ना, प्रोप 1 इन हो जाएगा, क्या जाएगा, प्रोपेन 1 इन, प्रोप या प्रोप 1 इन लिख दो या प्रोपेन 1 इन लिख दो, दोनों सही। ठीक ना, अब देखो आगे चलते हैं, तो ये देखो आपका जो आपको बताए हैं पूरा लिखा हुआ है, ये क्या, इसको इथेनॉल कहेंगे लोग, प्रोपेनोन कहेंगे लोग, प्रोपीन कहेंगे लोग, प्रोपीन कहेंगे लोग, इसे मिथेनोइक एसिड कहेंगे, प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे लोग, इथेनॉल इथेनोइक एसिड, प्रोपेनल, 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपेनॉल और 3 क्लोरोप्रोपीन कहेंगे। क्या कहेंगे, 3 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रेजेंट इसमें। तब यहाँ एक चीज पता है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इससे हम लोग क्या, कौन सा ग्रुप कहते हैं लोग, एल्कोहल ग्रुप कहते हैं लोग। इसका नाम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल कहते हैं लोग, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक ना, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, COH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, एसिड प्रेजेंट है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, ओइक एसिड क्या कहते हैं, लास्ट में लगाते हैं। ठीक ना, अगर ये क्या है, CHO ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट में ई हटा के Al लिखते हैं लोग, सफिक्स क्या लिखते हैं, एसिड लिखते हैं लोग। ये कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप है, इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग, कीटोन ग्रुप कहते हैं लोग। इसके लास्ट में हम क्या लिखते हैं, ओन लगाते हैं, ई को हटा के हम क्या कहते हैं, ओन्स लिखते हैं लोग। अब बात करते हैं, ये आपको दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप, हाँ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है, देखो, दी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर जनरल फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका जनरल फार्मूला, उसका फार्मूला, जनरल फार्मूला, हम क्या बताए, जनरल फार्मूला किसका होता है, एल्केन का हम क्या बताएं, एल्केन का, एल्केन का CnH2n+2 होता है, इन का क्या होता है, CnH2n होता है, और आयन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ठीक ना, ये आपका जनरल फार्मूला, यानी कि जो इसका जनरल फार्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उसका जो जनरल फार्मूला है सेम होगा, उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, सेम होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा, कोई एक लेते हैं तो क्या हो रहा है, सबका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम होगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन वो डिफर कर रहा है, हर एक यूनिट का CH2 ग्रुप से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। इसका मोलर मास, जिसका मोलर मास स्ट्रक्चर का हो रहा है हमेशा का CH2 ग्रुप, यानी कि 12-14 यूनिट का हो रहा है, हमेशा का होता है इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं लोग। ठीक ना, उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। जैसे कि एक कार्बन का चेन है, एक हो गया, जैसे कि यहां पे बता रहे आपको, जैसे कि कार्बन का एक चेन है, ठीक ना, ठीक ना, ये कार्बन का चेन है, इसमें मान लो क्या है, OH ग्रुप है। तो यहां पर देखा ये गया कि यहां पे देखो, अगर मान लो ये एल्केन है, तो एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। ठीक ना, तो एल्केन में ये क्या हो रहा है, एक फार्मूला होता है क्या, CnH2n+2। ठीक ना, ये जनरल फार्मूला जो होता है क्या होता है, मान लो एल्कोहल है तो मान लो क्या हो जाएगा, एक H को रिप्लेस करके वहां क्या हो जाएगा, O जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर मान लो इस फार्मूले को देखा गया तो ये अगर इसका फार्मूला जो है वो सेम है। ठीक ना, हर एक का फार्मूला क्या है, सेम है, जितना कार्बन होगा उतना क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, फार्मूला सेम होगा। यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, सब में क्या है, सेम है, सब में क्या है, सेम है। ठीक ना, सब में क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन हर एक यूनिट क्या कर रहा है, CH2 ग्रुप से क्या आ रहा है,
CH2 ग्रुप से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि 14 यूनिट क्या हो रहा है, 14 मोलर मास क्या हो रहा है, हमेशा हर एक नंबर पे बात कर रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। उसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं लोग, ठीक ना। उसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं लोग। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे मिथेनॉल, मिथेनॉल हो गया, यहाँ पे इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है ना। हर एक CH2 ग्रुप का इंक्रीज होता है। इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं लोग। इसका प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जनरल फार्मूला जो होता है उसका कार्बन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर फार्मूला की बात करते हैं, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज होता है किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है किस पे डिपेंड करता है, उसके मोलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो जो इसके मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। होमोलॉगस सीरीज ग्रेजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंक्रीज मोलर मास इंक्रीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ग्रेजुअली क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। डिफर इन द मोलर मास बिटवीन द टू सक्सेसिव, दो होमोलॉगस सीरीज के बीच में जो डिफरेंस होता है मोलर मास का कितना होता है, 14 यूनिट होता है। कितना होता है, 14 मोलर मास होता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द एल्काइन। एल्काइन का होमोलॉगस सीरीज इसमें कौन है, तो एल्काइन, एल्काइन का फार्मूला आपको पता है क्या, होमोलॉगस सीरीज का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यानी कि अगर देखा जाए कौन है जो इसमें एल्काइन को फॉलो कर रहा है, कौन है जो इसमें फॉलो कर रहा है। देखो ये कार्बन नंबर कितना है, इसका कार्बन नंबर कितना है, 6 है। तो देखते हैं कार्बन 6, H2 इंटू 6 माइनस 2, यानी कि कार्बन 6 होगा तो 12, 6 दूना 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2, तो C6H10 होना चाहिए, लेकिन C6H6 दिया है, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं दूसरे के देखते हैं, तो क्या CnH2n-2, तो दो कार्बन का नंबर कितना है, 2 है। तो कार्बन 2 H2 इंटू 2 माइनस 2, यानी कि कार्बन 2 है तो 2 दूना 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका जनरल फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक ना। तब देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कार्बन का नंबर इसमें भी 2 दिया, C2H2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं तो कहा जाए कार्बन का नंबर कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमको पता है CnH2n-2, कार्बन कितना है, 3 है, H2 इंटू 3 माइनस 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं C3H 3 दूना 6 माइनस 2, तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, C3H4 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो चौथा वाला जो ऑप्शन दिया है ये क्या होगा, सही होगा। होमोलॉगस सीरीज का एल्काइन ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। कौन कौन, डी वाला। क्यों, हमको पता है कि जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच। एक छोटा टॉपिक तक है होमोलॉगस सीरीज, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए आईपीसी नोमेनक्लेचर, आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे नाम लिखते हैं। आईपीसी नेम में कोई कॉम्प्लेक्स दिया, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया, तो छोटे एकदम सेकंडों में क्या कर लोगे, उसका नाम लिख लोगे, ठीक ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक।